और एक और बड़ी खबर जिस पर पूरे देश की नजर थी, काले हिरन के शिकार के मामले से बरी होने के बाद सलमान खान आर्म्स एक्ट के मामले से भी आरोप मुक्त हो गए हैं। इस बार भी उन्हें शक की वजह से छोड़ दिया गया। सवाल यह है कि आखिर क्यों बार बार शक की गुंजाइश छोड़ी गई। अठारह साल पुराने मामले में सुल्तान को बरी होने में 18 मिनट भी नहीं लगी। कोर्ट ने सलमान को तल्ख तेवर में कोर्ट में बुलाया तो जरूर, लेकिन सबूत के अभाव में उन्हें चंद मिनटों में ही बरी भी कर दिया। सलमान के वकील ने दलील दी कि सलमान खान का पता मुंबई की जगह जोधपुर का बताया गया है। साथ ही मुख्य गवाह पूनम चंद के बयान भी दर्ज नहीं कराए गए हैं। यही नहीं, खुद वन विभाग के अधिकारियों ने ही छापेमारी में एयर गन बरामद होने की पुष्टि की थी। इन दलीलों का सरकारी वकील की ओर से न तो ठोस तर्क दिए गए और न ही सबूत। यही वजह है कि कोर्ट को संदेह के लाभ में सलमान को बरी करना पड़ा। सलमान खान पर लाइसेंस खत्म होने पर भी राइफल रखने का आरोप था। इस आरोप के तहत धारा 3/25 और 3/27 के तहत उन पर मुकदमा चला था। दोनों ही मामलों में सलमान को 3 से 7 साल तक की हो सकती थी सजा। कानून के जानकार भी बताते हैं कि इन आरोपों को साबित करने में सरकारी पक्ष नाकाम रहा है और उसी नाकामी और संदेह का लाभ सलमान खान को मिला है। सलमान खान के पास एक आम लाइसेंस था, लेकिन जिस समय वो पकड़ा गया था उस समय उसका लाइसेंस एक्सपायर हुआ था। ये टेक्निकल ऑफेंस है और ये टेक्निकल ऑफेंस के कारण उन्होंने एक डिफेंस लिया होगा कि शायद कभी वो गलती से भूल गए होंगे उसको रिन्यू करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात है कि दूसरी सिमिलर केस में उनकी रिहाई हो गई है। सबूत जुटाने और मुकम्मल तैयारी पर सवाल उस वक्त भी उठे थे जब सलमान को चिंकारा शिकार मामले में भी बरी कर दिया गया था। चिंकारा शिकार मामले में बरी होने पर खुद हरीश दुलानी ने भी सवाल उठाए थे। वो उस केस का अकेला गवाह थे, लेकिन सरकारी सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से कोर्ट में गवाही के लिए नहीं पेश हो पाए, जिसके बाद कोर्ट ने सलमान को आरोप से मुक्त कर दिया था। इस केस को शुरू से ही इसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था, इस केस को दबाया जा रहा था और इसीलिए 18 साल बाद का जब फैसला आता है तो जज कहता है कि सबूत नहीं लाए गए। चिंकारा के केस में भी हाईकोर्ट ने यही कहा कि कोई सबूत नहीं लाए गए। दरअसल सलमान खान के खिलाफ अक्टूबर 1998 में काले हिरन के शिकार मामले में 4 केस दर्ज किए गए थे। आरोप था कि फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरनों का शिकार किया गया था और शिकार में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था उसके लाइसेंस 22 सितंबर 1998 को खत्म हो गया था। लेकिन लाइसेंस खत्म होने के बाद भी 1 अक्टूबर को उनसे काले हिरनों की हत्या की गई थी। वैसे सलमान की ओर से ये कहा गया था कि उनके हथियार का लाइसेंस खत्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने इसके रिन्यूअल के लिए आवेदन दिया था जो पेंडिंग था। तो सवाल है कि जिन काले हिरनों का शिकार हुआ था उसे किसने मारा? अगर हथियार के लाइसेंस खत्म हो चुके थे तो उसे जोधपुर क्यों ले जाया गया? चिंकारा शिकार के एकमात्र गवाह हरीश दुलानी को क्यों नहीं दी गई थी सुरक्षा? हरीश दुलानी के सामने आने के बाद भी सरकार ने क्यों नहीं की थी तैयारी? क्या एयर गन से 200 मीटर से ज्यादा की दूरी से हिरणों का शिकार हो सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जो संदेह के लाभ होने पर संदेह पैदा करते हैं।